everyone, myself Prachi Singh, welcome you all in my channel. In this video, we will discuss about objective of management. So let's start the video. Objective of the management. Objective are the ends toward which the activity of an organization are directed. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है एम, पर्पस. कोई भी हम ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम अपना एक एम बनाते हैं, एक गोल बनाते हैं, एक पर्पस बनाते हैं, एक टारगेट सब फिक्स करते हैं और उस गोल को हमको अचीव करना रहता है. तो हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के थ्रू अपने गोल को अचीव करते हैं. एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को हम तीन पार्ट में कैटेगराइज किए हैं. द फर्स्ट वन इज organizational objective and the second one is social objective and the third one is personal objective. So let's start the organizational objective. Organizational objective क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ गोल होता है. ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ उसमें वर्क करते हैं उसका गोल हो और किसी भी चीज का गोल हो. एक ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल होता है. ऑर्गेनाइजेशन लोग क्यों सेटअप करते हैं, क्यों अपना लोग बिजनेस सेटअप करते हैं? ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके. तो आइए जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अपने क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए. किसी भी बिजनेस का ये मेन पर्पस नहीं होता कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना. प्रॉफिट वो कैसे कमाएगा अगर उसका बिजनेस सर्वाइव ही नहीं करता है मार्केट में? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? बिजनेस, किसी भी बिजनेस को मार्केट में सरवाइव करना पड़ता है. सरवाइव का क्या मतलब होता है? एग्जाम्पल से देखते हैं. कोई एक नया बिजनेस सेटअप किया है, ठीक है, उसको मार्केट में सबसे पहले कंपटीटर्स के बीच में अपनी प्लेस बनानी पड़ती है. अगर वो उसका प्लेस फिक्स्ड है, कंपटीटर्स के बीच में वो एग्जिस्ट कर जाता है, तब तो वो आगे नेक्स्ट स्टेज यानी कि प्रॉफिट वाले स्टेज में जाएगा. अगर वो सर्वाइवल ही नहीं कर पाता है मार्केट में, तो वो प्रॉफिट वाले स्टेज में कभी जाएगा ही नहीं. तो ये तीन स्टेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में. द फर्स्ट वन इज सर्वाइवल, सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड द थर्ड वन इज ग्रोथ. अब एक एग्जांपल से समझते हैं सर्वाइवल का मतलब. फॉर एग्जांपल, एक स्कूल में एक नया बच्चा एडमिशन लेता है. तो वो एडमिशन लेते वक्त क्या सोचेगा कि हम क्लास में जाते ही टॉप कर जाएंगे? नहीं. क्यों? उस क्लास में पहले से भी बच्चे होंगे जो टॉप करते होंगे, जो पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे. तो वो बच्चा क्या सोचेगा? सबसे पहले वो जाएगा उन 10-15 बच्चों में अपनी जगह बनाता है. पहले वो टीचर्स के सामने अपनी जगह बनाता है, क्लास में फ्रेंड्स में अपनी जगह बनाता है. फिर वो नेक्स्ट स्टेप क्या सोचेगा कि अब क्लास में टॉप करना है. अगर वो क्लास में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा उन बच्चों के बीच में, तो वो क्या टॉप करेगा? तो ऐसे ही एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में पहले कंपटीटर्स के बीच में एक अपना प्लेस एग्जिस्ट करती है. फिर इसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप यानी कि प्रॉफिट वाले स्टेप में पहुंचती है. अब प्रॉफिट क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब जितना वो कॉस्ट लगाई है अपने प्रोडक्शन के लिए उससे ज्यादा अर्न करना. अगर मान लीजिए कोई एक बिजनेस है, वो 10 रुपए कॉस्ट उसका बना है प्रोडक्शन में, 10 रुपए कॉस्ट उसका लगा है, और 10 रुपए से अगर उसने 12 रुपए अर्न किया यानी कि 2 रुपए उसका क्या है? प्रॉफिट हुआ. ये हुआ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. और किसी भी बिजनेस को रन कराने के लिए हमें प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है. एंड द थर्ड वन इज ग्रोथ. अगर आपके बिजनेस में लगातार लॉस ही होते जा रहा है, लॉस होते जा रहा है, प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है, तो क्या आपका बिजनेस कभी ग्रोथ की तरफ इंक्रीज करेगा? नहीं. वो प्रॉफिट पे ही रुक जाएगा. या तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा या तो फिर वो कभी ग्रोथ की तरफ जाएगा ही नहीं. तो ग्रोथ की तरफ कोई भी बिजनेस कैसे मूव करता है? जब उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो, वो उस प्रॉफिट को वो कहीं बचा के ना, अब एक्स्ट्रा 2 रुपए आ रहा है, 2 रुपए आप पॉकेट में डालते जाइए, सेव करते जाइए. तो सेव करने से कभी भी आपका प्रॉफिट डबल नहीं होता है. आपको अपने प्रॉफिट को कहीं सही जगह इन्वेस्ट करना पड़ता है, और आप इन्वेस्ट करेंगे तभी आपका बिजनेस ग्रोथ की तरफ मूव करेगा. फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ एक कंपनी खोले हैं, उस एक कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, लगातार प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या अपनी कंपनी के ब्रांचेस नहीं इंक्रीज करेंगे? बिल्कुल करेंगे. तो किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज
अगर ये सब नंबर ऑफ ब्रांचेज ये सब इंक्रीज करेंगे तब आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो ये तीनों पार्ट हम किस में जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये तीनों ऑब्जेक्टिव किसके होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमें इंक्रीज करना है तो सबसे पहले उसको सरवाइव कराना पड़ेगा मार्केट में, फिर उस सर्वाइवल से आपको प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा और उस प्रॉफिट की वजह से आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कराना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव। लेकिन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से तो हमारा कंपनी रन नहीं करता है, हमारे काम रन नहीं करता है। ऑर्गेनाइजेशन में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। तो सेकेंड वन है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इन तीनों से फुलफिल होगी और सोशल ऑब्जेक्टिव किस किस चीजों से। जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी भी कंपनी में या किसी भी बिजनेस में सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। आप रॉ मटेरियल्स कहां से मंगाते हैं, आसमान से नहीं। रॉ मटेरियल्स कहां से आता है, इस सोसाइटी से, हमारे इन्वायरमेंट से। और हमारा इन्वायरमेंट कहां एग्जिस्ट करता है, इस सोसाइटी में। सेकेंड वन, एम्प्लॉइज। और एम्प्लॉइज कहां से आते हैं, इस सोसाइटी से हम लाते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फुलफिल करें। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या देता है, क्वालिटी प्रोडक्ट। कोई भी बिजनेसमैन कैसा प्रोडक्ट बनाता है, कोई भी बिजनेस में ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो कि एकदम क्वालिटी बेस्ड हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और क्वालिटी बेस्ड के साथ साथ रीजनेबल प्राइस में मिले। फॉर एग्जांपल एक मैगी लेते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है लेकिन आप उसको बहुत महंगा दे रहे हो, तो क्या वो सोसाइटी अफोर्ड कर पाएगी या सोसाइटी ले पाएगी या उस सोसाइटी उसको प्रेफर कर पाएगी, नहीं। सोसाइटी उसको प्रेफर करती है जो कि क्वालिटी बेस्ड हो, जो कि रिजनेबल प्राइस में मिले। जैसे कि एक मैगी की क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन आप उसको 100 रुपए की मैगी दे रहे हो, ठीक है, तो क्या वो भी तब भी सोसाइटी अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन मैगी की क्वालिटी बहुत अच्छी है और उसको आप दे रहे हो 10 रुपए में, तब सोसाइटी आपके अफोर्ड कर सकती है। तो अगर हम सोसाइटी का भला करना चाहते हैं तो हमें सोसाइटी को क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट देना चाहिए और एक रिजनेबल प्राइस में देना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्वालिटी प्रोडक्ट एंड द सेकंड पॉइंट इज रिजनेबल प्राइस। The third point in social objective is employment opportunity. हमें वीकर सेक्शन में सोसाइटी में अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, किस चीज की, एम्प्लॉयमेंट की। हमें काम कराना है, हम मशीन बेस्ड की जगह लेबर बेस्ड करवाएं और कहां से, हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वीकर सेक्शन वाले लोगों को देना चाहिए, ठीक है। इससे उन लोग की एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, जनरेट होगी। एंड द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक वेल्थ। अगर हम स्लम वाले बच्चों के लिए स्कूल बनाते हैं, स्लम वाले बच्चों के लिए हॉस्पिटल बनाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो डेवलप्ड होती है। तो इससे हमारा इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ता है, हमारी सोसाइटी का इकोनॉमिक वेल्थ इंक्रीज होता है, स्टैंडर्ड लेवल पे जाता है। तो ये पॉइंट्स भी किस में आ जाएगा, हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव में। एंड लास्ट वन इज इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जब भी कोई बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो उसको ये इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसका इफेक्ट, उसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि हमें जूट बैग्स यूज करने चाहिए, हमें प्लास्टिक से दूर रहना चाहिए, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स नहीं बनाने चाहिए, हमें जूट के बैग, कॉटन के बैग, इन सब के बैग्स यूज करने चाहिए। इससे हमारा इन्वायरमेंट क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो हमें इन सब पॉइंट को ध्यान में देखते हुए अगर हम कोई भी काम करते हैं यानी कि हमारी सोसाइटी की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फुलफिल हो रही हैं। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन ऑब्जेक्टिव इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को हम लोग ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। इंडिविजुअल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, जो भी हमारे कंपनी या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं उनके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना, ये भी मैनेजमेंट का काम है। किसी भी मैनेजर की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे। तो आइए जानते हैं कि ह्यूमन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए।
तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एडुकेट सैलरी। कोई भी एम्प्लॉयज काम क्यों करता है? वो घर पे आराम नहीं कर सकता? क्यों काम करता है? क्यों? क्योंकि उसे सैलरी चाहिए, उसे पैसे चाहिए ताकि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर सके। एडुकेट सैलरी एक एम्प्लॉयज को उसके काम के हिसाब से सैलरी प्रोवाइड करना। अगर वो काम कर रहा है तो आप उसको उसके हिसाब से सैलरी भी देंगे। तो एक एम्प्लॉयज को अगर वो मोटिवेट है, सेटिस्फाइड है, तो वो अपना मैक्सिमम आउटपुट आपके कंपनी में देगा। अगर आपका एम्प्लॉयज मोटिवेट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसका आउटपुट हमेशा मिनिमम ही रहेगा। तो किसी भी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप उसे टाइम से सैलरी दें और एडुकेट सैलरी दें। और सेकंड है गुड वर्किंग कंडीशन। बहुत गर्मी हो रही है, एम्प्लॉयज काम किए जा रहा है, पसीना गिरते जा रहा है, तो कोई एम्प्लॉयज उसमें काम नहीं कर सकता ज्यादा दिन तक। तो एक एम्प्लॉयज को गुड वर्किंग कंडीशन भी चाहिए। अगर आप फैन, एसी, जो भी सुविधा आपके पास है वो आप उसको दें। अगर गुड वर्किंग कंडीशन रहेगा तो ही आपका एम्प्लॉयज मोटिवेट होगा और बेटर तरीके से काम कर पाएगा। एंड द थर्ड वन इज पीयर रिकॉग्नाइजेशन। कोई भी एम्प्लॉयज है, कोई भी पर्सन क्या चाहता है? रिस्पेक्ट। सबसे बड़ी बात होती है रिस्पेक्ट। तो पीयर रिकॉग्नाइजेशन में एक एम्प्लॉयज की सेल्फ रिस्पेक्ट आती है। आप उसको आप रिस्पेक्ट समझिए, आप समझिए कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए, तब ही आपका एम्प्लॉयज मोटिवेट होगा और फुली सेटिस्फाइड होगा। एंड द लास्ट वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्या एक एम्प्लॉयज की स्किल उतनी ही होनी चाहिए जितनी वो लेकर आया था? नहीं। एक एम्प्लॉयज की स्किल को डेवलप करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन हर एम्प्लॉयज को क्या प्रोवाइड करती है? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है, ताकि वो अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं और जाए तो उसके स्किल और भी अच्छे तरीके से हो और अच्छे तरीके से वो एम्प्लॉयज अपना काम कर सके। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये हमारा रहा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट किसी भी कंपनी का या किसी भी बिजनेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है। इस ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, द सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड द थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल, देन प्रॉफिट, देन ग्रोथ। This is called organizational objective. The social objective, quality product, reasonable price में देना है उस quality product को, employment opportunity generate करनी होगी, economic wealth को increase करना पड़ेगा, eco-friendly method of production, इस तरीके से अपने production करना है ताकि हमारा environment भी safe रहे। The last one is personal objective. Adequate salary provide करनी है employees को, good working condition देना है, peer recognizing and the training and development. So